राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं नम्रता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। काव्यशास्त्र से हम लोग क्लास देख रहे थे। 3 क्लासें हमारी हो चुकी हैं और 150 के आसपास हमने प्रश्न देख लिया है। आज हम देखेंगे 150 से 200 तक। ठीक, तो चलिए देखते हैं। 150 से 200 तक आज हमें कंप्लीट करना है। तो आते हैं, क्लास को आप लोग शेयर कीजिए। पहला प्रश्न है कि सम्यक पद रचना का नाम संघटना या रीति है। ये कथन है, किसका कथन है कि सम्यक पद रचना का नाम संघटना या रीति है? तो ये आनंदवर्धन का है। फिर है कि रीति का रस एवं गुण के साथ संबंध किसने स्थापित किया? तो रीति का रस एवं गुण के साथ संबंध स्थापित किया विश्वनाथ ने। 53 नंबर में है कि वृत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो वृत्ति का सबसे पहले उल्लेख मिलता है नाट्यशास्त्र में, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में। फिर बहुत बढ़िया प्रश्न है चौथा कि ध्वनि सिद्धांत का संबंध किस शब्द शक्ति से है? तो ध्वनि सिद्धांत का संबंध व्यंजना शब्द शक्ति से है। किस शब्द शक्ति से? व्यंजना शब्द शक्ति से। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन है। फिर है 56 में कि रीतियों का गुणों के मूल आधार से संबंधित क्रम देख लीजिए कि किस रीति का किस गुण से संबंध है। तो जो वैदर्भी रीति है इसका संबंध है माधुर्य गुण से, वैदर्भी रीति का माधुर्य गुण से। गौड़ी रीति का ओज एवं कांति से, पांचाली रीति का माधुर्य एवं सुकुमार से। तो वैदर्भी का माधुर्य से, गौड़ी का ओज से और पांचाली का माधुर्य एवं सुकुमार से। फिर रीतियों में कौन सा रस उपयोग होता है, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी रीति में कौन सा रस ज़्यादा प्रयोग होता है। तो यदि वैदर्भी रीति है तो वैदर्भी में श्रृंगार, करुण और प्रेयस, ये 3 रस ज़्यादा प्रयोग होते हैं वैदर्भी रीति में। और गौड़ी रीति में वीर, रौद्र, भयानक, ये तीनों रस प्रयोग होते हैं, वीर, रौद्र और भयानक। अब पांचाली रीति में श्रृंगार है, करुण है, अद्भुत है, भयानक है। पांचाली में सब आ जाएंगे। ठीक, वैदर्भी वाले भी आ जाएंगे, गौड़ी वाले भी आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे। और वैदर्भी में श्रृंगार करुण है, गौड़ी में वीर, रौद्र, भयानक है। फिर है भरत मुनि के अनुसार 4 वृत्तियां हैं और वो वृत्तियां कौन सी हैं? 4 नाट्य वृत्तियां। तो ये बताए हैं क्रम से कि भारती, सात्वती, कैसिकी, आर्भटी। तो इनका क्रम भी पूछ लेता है तो ध्यान देंगे। भरत मुनि के अनुसार क्रमशः 4 वृत्तियां हैं, भारती, सात्वती, कैसिकी, आर्भटी। फिर है 59 नंबर में कि सभी रसों में प्रयुक्त होने वाली रीति कौन सी है? तो सभी रसों में प्रयुक्त होने वाली रीति भारतीय रीति है। स्पेशली करुण और अद्भुत रस ज़्यादा इसमें प्रयोग होते हैं। फिर है वीर, अद्भुत और रौद्र रस किस रीति में होते हैं? तो सात्वती रीति में होते हैं वीर, अद्भुत और रौद्र। श्रृंगार एवं हास्य में कौन सी रीति प्रयोग होती है? तो श्रृंगार एवं हास्य में कैसिकी रीति प्रयोग होती है। फिर है विभत्स, भयानक एवं रौद्र, इन रसों में कौन सी वृत्ति का प्रयोग होता है? तो आर्भटी का। तो सभी रसों में प्रयोग होने वाली रीति भारती है। वीर, अद्भुत, रौद्र में सात्वती, श्रृंगार और हास्य में कैसिकी और विभत्स, भयानक एवं रौद्र में आर्भटी है। फिर है आनंदवर्धन का जो ध्वन्यालोक है ये किस शताब्दी का ग्रंथ है? तो ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है। किस शताब्दी का? 9वीं शताब्दी का। फिर है काव्यस्यात्मा ध्वनि रीति बुधैर्य। ये पंक्ति किसकी है? तो यह आनंदवर्धन का है। बुधैर्य से आप ध्यान रखेंगे। काव्यस्यात्मा ध्वनि रीति बुधैर्य सम्मानवत पूर्व। तो किसका है? आनंदवर्धन का है।
काव्यस्यात्मा ध्वनि रीति बुधैर्य सम्मानत पूर्व। आनंदवर्धन। फिर 65 में है, बहुत बढ़िया प्रश्न, आप देखेंगे यूथ में मिलेगा आपको ये, कि जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग के, जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग के किसी अन्य अर्थ की प्रतीति कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ध्वनि। जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग के किसी अन्य अर्थ की प्रतीति कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, उसे क्या कहेंगे? ध्वनि कहेंगे। फिर ध्वनि के 3 भेद कौन कौन से हैं? तो ध्वनि के 3 भेद हैं, वस्तु ध्वनि, रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि। ध्वनि के 3 भेद, वस्तु ध्वनि, रस ध्वनि और अलंकार ध्वनि। फिर है ध्वनि के 3 भेदों में आनंदवर्धन ने सर्वोत्कृष्ट ध्वनि किसे माना है? तो ध्वनि के जो 3 भेद हैं, वस्तु ध्वनि, रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि, इसमें आनंदवर्धन ने सर्वोत्कृष्ट माना है रस ध्वनि को। किसे सर्वोत्कृष्ट माना है? तो रस ध्वनि को माना है। और ध्वनि के 3 भेदों में सर्वोपरि स्थान भी है रस ध्वनि को ही दिया गया, तो आनंदवर्धन ने भी इसे ही ज़्यादा महत्व दिया है और रस ध्वनि ज़्यादा महत्वपूर्ण है भी। ये भी प्रश्न आपके राजस्थान में बन चुका है परीक्षा में। फिर है 69 में कि काव्य की आत्मा किसे माना गया है? तो रस को माना गया है। वैसे तो सब अलंकार अपने अपने संप्रदाय को कहते हैं कि नहीं, अलंकार काव्य की आत्मा है, वक्रोक्ति काव्य की आत्मा है, लेकिन सर्वमान्य है रस। रस को काव्य की आत्मा माना गया है। फिर 70 नंबर का प्रश्न, ये भी बड़ा शानदार सा प्रश्न है। काव्य के 3 भेद, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य, किसने किया है? तो आनंदवर्धन ने किया है। काव्य के 3 भेद, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य, काव्य के 3 भेद आनंदवर्धन ने किया है। फिर ध्वनि संप्रदाय को पूर्णतया पल्लवित एवं विकसित किसने किया? ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है, लेकिन ध्वनि संप्रदाय को पूर्णतया पल्लवित एवं विकसित किया अभिनवगुप्त ने। किसने किया? अभिनवगुप्त ने। फिर है ध्वन्यालोक की प्रसिद्ध टीका ध्वन्यालोक लोचन के नाम से किसने लिखा? तो ध्वन्यालोक की प्रसिद्ध टीका ध्वन्यालोक लोचन के नाम से लिखा अभिनवगुप्त ने, जो ध्वनि संप्रदाय को पूर्णतया पल्लवित किए। फिर है ध्वनि प्रस्थापक परमाचार्य किसे कहा जाता है? तो ध्वनि प्रस्थापक परमाचार्य कहा जाता है मम्मट को। ध्वनि प्रस्थापक परमाचार्य मम्मट है। फिर 74 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, किस आचार्य ने काव्य को 4 भागों में बांटा? उत्तम काव्य, उत्तमोत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अधम काव्य। तो काव्य को 4 भागों में बांटा जगन्नाथ ने। ध्यान देंगे, 3 भागों में बांटा था किसने? आनंदवर्धन ने। और 4 भागों में बांटा जगन्नाथ ने। उत्तम काव्य, उत्तमोत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। फिर ध्वनि समर्थक अंतिमाचार्य कौन है? तो ध्वनि समर्थक अंतिम आचार्य हैं जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ ध्वनि समर्थक अंतिम आचार्य हैं। फिर है रस रहस्य किसकी रचना है? तो कुलपति मिश्र की है। रसिक रसाल किसकी है? कुमार मणि की है। काव्य सरोज किसका है? श्रीपति का है। रस पीयूष निधि सोमनाथ का है। अभी हमने कल देखा था अलंकार पीयूष रसाल का, अलंकार मंजूषा भगवान दीन का, और रस पीयूष निधि सोमनाथ का, काव्य सरोज श्रीपति का, रसिक रसाल कुमार मणि का। फिर एक काव्य रसायन, काव्य रसायन तो देव का है। काव्य रसायन या शब्द रसायन देव का। काव्य निर्णय भिखारी दास का है। काव्य सिद्धांत सुरति मिश्र का है। काव्य सिद्धांत सुरति मिश्र का। व्यंग्यार्थ कौमुदी प्रताप शाही का। काव्य प्रकाश मम्मट का है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है। फिर एक पंक्ति है, व्यंग जीव ताको कहत शब्द अर्थ है देह,
ये पंक्ति किसकी है? तो ये कुलपति मिश्र की है। व्यंग जीव ताको कहत, कुलपति मिश्र कहते हैं कि व्यंग जीव ताको कहत, और प्रताप शाही कहते हैं कि व्यंग जीव है कवित्व में, शब्द अर्थ है अंग। तो व्यंग जीव ताको कहत कुलपति मिश्र का, अव्यंग जीव है कवित्व में प्रताप शाही का। तो दोनों पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। व्यंग जीव ताको कहत कुलपति मिश्र का, अव्यंग जीव है कवित्व में प्रताप शाही का। दोनों सेम है, दोनों में डिफरेंट भी है, दोनों को ध्यान देंगे। व्यंग जीव ताको कहत कुलपति, व्यंग जीव है कवित्व में प्रताप शाही। फिर है अनुमानवादी आचार्य कौन है? तो अनुमानवादी आचार्य हैं भट्ट, महीम भट्ट। महीम भट्ट क्या है? अनुमानवादी आचार्य हैं। व्यक्ति विवेक के रचनाकार कौन है? महीम भट्ट है। ध्वनि विरोधी आचार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? तो ध्वनि विरोधी आचार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है महीम भट्ट। फिर है काव्यस्यात्मा ध्वनि, ये जो कथन है किसका है? ध्वनि काव्य की आत्मा है। तो काव्यस्यात्मा ध्वनि कहा है आनंदवर्धन ने। फिर है कि काव्य शास्त्र का सबसे प्रमुख एवं प्रौढ़ संप्रदाय कौन सा है? तो ध्वनि संप्रदाय है। काव्य शास्त्र का सबसे प्रमुख एवं प्रौढ़ संप्रदाय ध्वनि संप्रदाय। और काव्य शास्त्र का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? तो रस संप्रदाय। काव्य शास्त्र का सबसे प्रमुख एवं प्रौढ़ संप्रदाय ध्वनि संप्रदाय है, और सबसे प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय। फिर एक काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि का सबसे पहले उल्लेख किया आनंदवर्धन ने। तो ये सभी प्रश्न एकदम सुपर मोस्ट हैं। काव्य शास्त्र का सबसे प्रमुख एवं प्रौढ़ संप्रदाय ध्वनि संप्रदाय है। काव्य शास्त्र का सबसे प्राचीन संप्रदाय भरत मुनि का रस संप्रदाय है, और काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि का सबसे पहले प्रयोग आनंदवर्धन ने किया। फिर 95 में देखिए क्या पूछा गया है कि आनंदवर्धन ने ध्वनि की आत्मा किसे माना है? ध्वनि के 3 भेद बनाते हैं, वो वस्तु ध्वनि, रस ध्वनि, और एक कौन सी ध्वनि थी भाई? वस्तु ध्वनि था, रस ध्वनि था, और एक अलंकार ध्वनि था। ध्वनि के 3 प्रकार बताए हैं आनंदवर्धन। तो तीनों में बताते हैं कि जो ध्वनि की आत्मा है वो रस ध्वनि है। तीनों में सबसे अधिक महत्व रस ध्वनि का ही है। फिर ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने माना है? तो आनंदवर्धन ने माना है। ध्वनि को काव्य की आत्मा और रस ध्वनि को ध्वनि की आत्मा, आनंदवर्धन। फिर ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का जो ग्रंथ है इसका डेट क्या है? तो 875 ईस्वी है, और शताब्दी में देखें तो 9वीं शती है। ईस्वी में 875, शती में 9वीं शती। फिर हृदय दर्पण किसका है? तो हृदय दर्पण भट्टनायक का है। हृदय दर्पण भट्टनायक। 10 रूपक किसका ग्रंथ है? तो 10 रूपक धनंजय का है। 10 रूपक किसका ग्रंथ है? धनंजय का। फिर भट्टनायक किस शताब्दी के हैं? तो भट्टनायक 10वीं शती के हैं। किस शती के? 10वीं शती के। धनंजय भी 10वीं के हैं, कुंतकी 11वीं के हैं, अभिनवगुप्त 10वीं 11वीं के हैं। तो ये तो 200 पार हो जाएगा, कल देखेंगे। आज आपको देखना है भट्टनायक 10वीं शताब्दी के हैं, हृदय दर्पण इनका ग्रंथ है। तो मात्र 10-12 मिनट में आपके 50 प्रश्न पूरे हो गए, और एक एक प्रश्न एकदम इम्पॉर्टेंट है। क्लास को आप कई बार सुनेंगे और लिखेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपको याद हो सकता है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। क्लास को खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्लास को आपने देखा उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।